जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अभी आप लोग को बताने वाले थे गुना, लेकिन देखें कि बहुत सा बच्चा ऐसा क्वेश्चन में फंस जाता है। अब मेरा मकसद क्या है, आपको गणित का जड़ मजबूत करने के लिए। समझ रहे हैं ना? तब देखिए, अभी आप लोग को बता चुके हैं जोड़ और घटाव, ऑलरेडी 2 लेक्चर बन चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। समझिए, हम लोग जोड़ में सीखे थे, अगर 3 और 2 को जोड़ना है तो 3 और 2 जोड़िए, 3 और 2 जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5। चलिए 5 हो गया, लिख दिए। अब क्या करना है, अब घटाव सीखे थे कि 3 में से 2 गया तो बचा 1। ओके, अब देख रहे हैं कि यहाँ 5 है तो 5 के आगे क्या है, प्लस होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ प्लस होना ठीक है, मानते हैं। अगर किसी के आगे कुछ नहीं दिया हुआ है, प्लस माइनस, तो समझिए क्या है, प्लस है, ठीक है ना। अब प्लस आया कैसे, देख रहे हैं कि इसके आगे भी क्या प्लस है और इसके आगे भी प्लस है। ओके, और माइनस आता तो माइनस हम लोग देते, इसलिए प्लस प्लस क्या होता है, जुड़ जाता है। और इसका जो मतलब 5 के आगे क्या प्लस होगा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में साइन बोलते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि किसी के आगे प्लस माइनस लगा है तो उसको क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं, जिसकी हिंदी में क्या बोलते हैं, चिन्ह बोलते हैं। ठीक, अब समझिए। अब देख रहे हैं कि 3 में से 2 गया, 1 बचा, ठीक है। हमेशा बोले थे कि जब भी घटाना है तो बड़ा में से छोटा को घटाना है। ओके, अब देखिए 3 के आगे क्या है, 3 के आगे मान लीजिए यहाँ प्लस दिया हुआ है, क्योंकि कुछ नहीं इसका मतलब प्लस है, और 2 के आगे क्या है, माइनस है, इसलिए 3 में से 2 गया, 1 बचा। लेकिन यहाँ पर चिन्ह किसका होगा, 1 के आगे क्या होना चाहिए, तो 1 के आगे प्लस है। कैसे, तो देख रहे हैं कि 3 में से 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो यहाँ पर 3 बड़ा है, और 3 के आगे क्या प्लस है, इसलिए यहाँ पर प्लस है। अभी आप लोग को पता नहीं चलेगा, अभी आप लोग पता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको बस आप लोग दिमाग में रखिएगा, कभी भी गलती नहीं होगा, 100%। अब समझिए, 4 बात यहाँ पर ध्यान देना है। पहला बात क्या है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया 20, ठीक है, और ये माइनस में दे दिया है, छोड़िए पहले प्लस लेके चलिए, क्योंकि पहले जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। जोड़ देखिए, अगर 20 यहाँ पे दिया है और यहाँ भी 20 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि दोनों यहाँ पे क्या जुट रहा है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो 20 20 क्या होता है, 40 हो जाता है। समझ गए। अब देख रहे हैं कभी इसके आगे क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, तो कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, कैसे जानेंगे कि प्लस होगा माइनस होगा, तो देखेंगे कि 20 के आगे क्या प्लस है और 20 के आगे क्या प्लस है। अगर प्लस प्लस रहेगा तो आपस में जुड़ जाता है, और यहाँ पर क्या होगा, 40 का आगे क्या होगा, तो प्लस ही होगा। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं इसका भी आगे प्लस है और इसका आगे प्लस है, जब दोनों के आगे प्लस है तो जो हमको आंसर मिला जोड़ने के बाद उसके आगे प्लस होगा। ओके, अब देखिए दूसरा बात क्या है, अभी देखिए अगर दोनों दोनों जगह प्लस रहेगा तो यहाँ भी प्लस होगा और दोनों जुट जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर -20 है और यहाँ भी कितना -20 है, ध्यान दीजिएगा, देख रहे हैं कि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, जब भी माइनस माइनस दोनों जगह रहेगा तो वो आपस में क्या जुड़ जाता है। लेकिन आगे क्या होगा, समझिए, जिस तरह से 20 के आगे प्लस है 20 के आगे प्लस है तो दोनों को जोड़ दिए। ओके, अब देख रहे हैं कि 20 के भी आगे प्लस है और 20 के आगे प्लस है, इसलिए 40 के आगे भी प्लस होगा। अब समझिए, देख रहे हैं कि 20 के भी आगे माइनस है और 20 के आगे भी माइनस है और दोनों को जोड़ना है, तो क्या करेंगे, 20 20 जुड़ जाएगा। लेकिन 20 के आगे क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। यहाँ बहुत सारा अधिकांश स्टूडेंट फंस जाता है। समझिए, देखना है कि 20 के आगे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, जब दोनों जगह माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा। बस इतना ध्यान देना है कि अगर दोनों जगह प्लस रहेगा तो जुटेगा, दोनों जगह माइनस रहेगा जुटेगा। लेकिन जो जुटने के बाद उसके आगे क्या होगा वो डिपेंड करना है कि 20 के भी आगे प्लस है और 20 के आगे प्लस है, इसलिए ये भी प्लस है। ओके, अब देख रहे हैं कि 20 के भी आगे माइनस है 20 के भी आगे माइनस है, इसलिए यहाँ माइनस हो गया। समझ गए, अगर प्लस प्लस रहेगा तो जुटेगा, माइनस माइनस भी रहेगा तो जुटेगा। और साइन देखेंगे दोनों दोनों में क्या है, इसमें माइनस ये भी माइनस तो इसमें भी माइनस हो गया, अगर इसमें प्लस तो इसमें प्लस ये भी प्लस हो गया। अब 2 बात को बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा जो अभी लिखवा रहे हैं। देखिए यहाँ पर और स्टूडेंट फंसते हैं, देखिए कहाँ फंसते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर दे दिया कितना -20 और यहाँ दे दिया +10। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ एक में एक के आगे क्या प्लस है, देखिए 10 के आगे प्लस है और 20 के आगे माइनस है, अब आगे प्लस माइनस, ठीक है ना। जब भी प्लस माइनस में रहेगा, चाहे आगे रहे चाहे पीछे रहे, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक, अभी देख रहे हैं कि 20 के आगे माइनस है और 10 के आगे प्लस है, जब प्लस माइनस रहेगा तो हमेशा आपस में घटाएंगे। ओके, अब समझिए, अब घटाते किस में से, बड़ा में से छोटा को। अब बताइए 20 बड़ा है कि 10 बड़ा है, तो बड़ा 20 है, हमको नहीं देखना कि 20 के आगे माइनस है कि प्लस है, को कोई मतलब नहीं। ठीक, बस देखेंगे अच्छा प्लस है माइनस है, प्लस माइनस रहेगा तो घटेगा, घटेगा तो क्या होगा, 20 में से 10 गया 10 बचा।
समझ गए? बोले भी हम कि जब भी प्लस माइनस रहेगा तो समझ जाएंगे कि घटेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि 10 के आगे क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, वो कैसे पता करेंगे? अब देखते हैं कि बड़ा कौन है, तो बड़ा 10 बड़ा है कि 20 बड़ा है, तो 20 बड़ा है, तो 20 के आगे क्या है? माइनस, तो माइनस जो बड़ा होगा उसके आगे वाला अगर प्लस है तो प्लस लिखाएगा, अगर माइनस है तो माइनस लिखाएगा। देख रहे हैं कि 10 और 20 में बड़ा कौन है? तो 20 है, और 20 क्या है? क्या है? माइनस है, इसलिए हम माइनस दे दिए। अब देखिए, अगर मान लीजिए ऐसे भी तो हो सकता है कि यहाँ पर 10 हो गया और यहाँ पर माइनस 20 हो गया। अब 10 के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या? प्लस है, चलिए प्लस दे दिए। अब देखिए, हम देख रहे हैं कि यहाँ प्लस है और एक के आगे माइनस है और एक के आगे प्लस है कि नहीं? तो यहाँ भी प्लस माइनस आ रहा है। जब भी प्लस माइनस आएगा हमेशा घटेगा। घटेगा कैसे? बड़ा में से छोटा को। तो बड़ा कौन है? 20 है, और 20 में से 10 गया, 10 बच गया। ओके, अब देखिए बात दोनों एक है, इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं? इसको चेंज कर देते हैं, बातिया वही है ना। और यहाँ पे 20 का माइनस था, यहाँ पर चेंज करते हैं, यहाँ पर प्लस देते हैं और यहाँ माइनस कर देते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, देख रहा है कि यहाँ प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस जब भी आएगा तो आप समझ जाएंगे कि घटना है। ठीक है ना? तो घटेगा हमेशा बड़ा में से छोटा को। तो बड़ा कौन? 10 बड़ा है कि 20 बड़ा है? तो 20 बड़ा है, तो 20 बड़ा है, तो 20 में से 10 गया, 10 बच गया। अब देखेंगे कि 10 के आगे प्लस होगा कि माइनस होगा, वो कैसे जानेंगे? बोले अभी आपको कि अगर दोनों में से जो बड़ा होगा ना, मान लीजिए कि 10 और 20 में कौन बड़ा है? तो 20 बड़ा है, 20 के आगे क्या है? प्लस है, इसलिए यहाँ भी प्लस होगा। अब एक बार आपको फिर से दोहराते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर दोनों के आगे प्लस है तो दोनों जुटेगा, अगर प्लस है तो प्लस ही होगा। अगर दोनों के आगे माइनस है तो दोनों जुटेगा, और यहाँ पर दोनों के आगे जो जो यहाँ पर रहेगा माइनस है, यहाँ भी माइनस होगा। ठीक, अब देखिए एक में प्लस है एक में माइनस है, तो क्या अगर प्लस माइनस आएगा तो दोनों में से घटा देंगे, और हमेशा बड़ा में से बड़ा को छोटा घटाना है। ठीक है ना? तो बड़ा कौन है? 20 है, तो 20 में से 10 गया, 10 बचा। अब 10 के आगे क्या होगा? प्लस की माइनस, वो कैसे हम लोग देखेंगे? उसको देखेंगे, अगर देख रहे हैं कि अगर 20 और 10 में बड़ा कौन है? तो 20 है, 20 के आगे क्या? माइनस है, इसलिए माइनस हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ 20 है, यहाँ 10 है, 20 के आगे प्लस है और 10 के आगे माइनस है। जब प्लस माइनस आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे, और घटाएंगे तो 20 में से 10 गया, 10 बच गया। अब 10 के आगे क्या होगा? तो 10 के आगे प्लस होगा कि माइनस होगा, वो कैसे पता करेंगे? तो देखिए 20 बड़ा है कि 10 बड़ा है? तो 20 बड़ा है, अब 20 के आगे क्या है? प्लस है, इसलिए प्लस हो गया। अगर प्लस माइनस रहेगा तो आपस में घटा देंगे और साइन उसका लिखते हैं जो बड़ा है। अगर दोनों प्लस में रहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे। अब जब दोनों प्लस में है तो इसको भी आगे प्लस होगा, है कि नहीं? अब मान लीजिए अब दोनों माइनस में आ गया तो माइनस माइनस जुड़ता है आपस में, ठीक है, लेकिन साइन क्या होगा? अगर दोनों के आगे माइनस है तो इसके भी आगे क्या होगा? माइनस होगा। क्लियर? अब अगर ये चारों आपको अच्छा से दिमाग में चला गया होगा तो आप एक भी क्वेश्चन गलती नहीं कीजिएगा। चलिए अब समझते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, देख रहे हैं कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस है या माइनस है, जब प्लस माइनस आ गया तो हमको दिमाग में आ गया कि हाँ घटेगा। चलिए चार में से अब बोले घटेगा तो हमेशा बड़ा को बड़ा में से छोटा को घटाना है। तो बड़ा कौन है? 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 4 बड़ा है, तो 4 में से 3 गया तो 1 बच गया। ओके, जब 1 बचा, अब ध्यान दीजिए, अब 1 के आगे क्या होगा? प्लस होगा कि माइनस होगा, वो कैसे पता करेंगे? अब देखना है कि 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो बड़ा है तो 4 है, 4 का आगे क्या है? माइनस है, इसलिए यहाँ माइनस हो गया। समझ गए? चलिए थोड़ा सा मार्कर चेंज करते हैं, क्योंकि रेड कलर थोड़ा सा ज्यादा नौटंकी करता है। देखिए अब देख रहे हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? घटता है। जब घटेगा तो 3 में से 0 गया, 3 बचा। ऑलरेडी सिखा चुके हैं जोड़ घटा, अगर नहीं देखे तब जाके देखिए ना, बहुत शानदार तरीका से हम समझाए हैं। कैसा भी बच्चा रहेगा 100% समझ में आएगा। देखिए 3 में से 0 गया, 3 बचा। अब देख रहे हैं कि 2 में से गया तो 1 बचा। अब इसके आगे प्लस होगा कि माइनस होगा, कैसे पता करेंगे? तो बड़ा कौन है? 23 बड़ा है कि 10 बड़ा है? तो 23 बड़ा है, तो 23 के आगे माइनस है तो माइनस हो गया। ओके, अब समझिए तीसरा नंबर, अगर इस प्रकार से आएगा तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले क्या करना है, इसको हमको इस प्रकार से लिख लेना है, इस प्रकार से, ठीक, ताकि आपको आसानी रहे। अब देखिए दोनों में से बड़ा कौन है? 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है? तो देख रहे हैं 4 बड़ा है, तो बड़ा तो ही है। अब देख रहे हैं प्लस प्लस यहाँ पर माइनस है। ओके, जैसे है पहले उससे लिख लीजिए 4.0350। अब देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर पॉइंट है तो हमको इसी के नीचे पॉइंट देना है। अब पॉइंट के इधर कौन सा है? बायां साइड 3 हो गया, पॉइंट के दायां साइड 2 5 6 3, 2 5 6 3। अब इसके आगे माइनस है, अब इसके आगे क्या है? प्लस है। ऐसे कर सकते हैं। चलिए
अब समझिए, देख रहे हैं कि प्लस माइनस है तो प्लस माइनस घटेगा, और घटेगा कहाँ से, बड़ा में से छोटा को, इसलिए बड़ा हम ऊपर ले दिए और छोटा नीचे। अब देख रहे हैं यहाँ 3 है 4 है, तो बड़ा कौन है, 4 है, तो घटाइए 10 में से, और मान लीजिए कि 0 बचा, इसमें से इसको हाथ लेना, अगर मान लीजिए कि 0 है और बोला बाबू हमको 3 पर दे दो, तो कहाँ से देगा, तो बोलेगा रुक जा थोड़ा सा बगल से मांगते हैं, तो इससे हम क्या किए, एक इसको दिए, तो कितना हो गया, 10 हो गया, 10 में से 3 गया तो कितना बच गया, 7। अब एक बात यहाँ बताइए, अब यहाँ पर सोचने वाला चीज है, बहुत सा अधिकांश इस पर ध्यान कोई नहीं देता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 0 था, ठीक है, अब हम 0 था तो हम इसको हाथ से लेना है, पैसा लेना है कि नहीं, और किसी से मांगना है तो मांगा। अब बताइए 5 से सिर्फ एक ही मांगता है ना, एक ही मांगता है, लेकिन एक यहाँ पर आया तो यहाँ पर 10 कैसे हो जाता है, कोई बता सकता है हमको। जैसे मान लीजिए, देखिए ध्यान से, ऐसा चीज यहाँ बताएंगे ना जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, हाँ 1 मान लीजिए ना, चलिए यहाँ 0 है, यहाँ 7 है। अगर मान लीजिए कि हम घटाओ, हम इसलिए उस वीडियो में नहीं बताए थे ताकि आपको पहले सिखा रहे थे, अब सीख चुके हैं घटाओ, इसलिए यहाँ पर हम आपको क्लियर कर देंगे। अब देखिए, अब 3 है और 3 में से 7 को घटाना है, जब 3 में से 7 को घटाना है तो हम लोग क्या करते हैं बताइए, इसके आगे वाला से पैसा मांगते हैं, बाबू हमको दे दो 1 रुपया, क्योंकि हमको किसी को देना है। तो क्या करते हैं, 1 रुपये इसको पास था, बेचारा 1 रुपये दे दिया, तो 1 रुपया दिया तो 3 से 4 होना चाहिए, लेकिन देख रहे हैं 1 रुपया ही दे रहा है, ठीक है, ये तो 1 रुपया दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आते हुए क्या हो जाता है, 13 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, 13 होने का मतलब क्या हुआ कि 3 पहले से था प्लस 10 जुड़ रहा है। अब समझिए, अब एक और बात है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 और 5 है, अगर इसको घटाना है तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 हाथ से लेगा तो 12 में से 1 हाथ, ये तो दिया 1 दिया, ठीक है, चलिए यहाँ पर 2 ले लीजिए, देखिए यहाँ 2 है, अब इससे 1 मांगेगा पैसा, तो ये तो 1 रुपया दिया, ठीक है, 1 रुपया दिया, लेकिन यहाँ आते 12 हो जाता है, देता है 1 रुपया, लेकिन यहाँ पर जाके 12 रुपया हो जाता है, कैसे, कोई बता सकता है, समझिए, 12 में से 5 गया तो बच जाता है 7, और इसमें 2, इसको मतलब 2 में से 1 रुपया शुद्ध दिया तो बचा कितना, 1, और 1 में से 0 गया तो 1 बचता है। हम लोग ऐसे करते हैं, लेकिन ई हमको बताइए कि अगर ई दिया 1 रुपया तो यहाँ जाते हुए 10 जुड़ कैसे जाता है, मान लीजिए कि यहाँ 2 था और 1 रुपया दिए तो 12 हो गया। अब बताइए कि 2 से 12 कैसे बनता है, 2 + 10, इसका मतलब क्या हुआ कि देता तो 1 रुपया है, ठीक है, लेकिन यहाँ जाते 10 जुड़ कैसे जाता है, बोलिए, देखिए ध्यान से दिया, आपको मालूम है कि अगर मान लीजिए 2 यहाँ पर 23 है, ध्यान दीजिएगा कैसे, यहाँ पर 1 रुपया देता है, लेकिन यहाँ पर जाके 10 जुड़ जाता है, तब 10 और 2 12 हो गया। अब मान लीजिए 3 था, 1 इसको दे दिए तो 13 हो जाता है, इसका मतलब 3 + 10, तो 10 यहाँ पर जुट रहा है, लेते हैं 1 रुपया, लेकिन वहां पर जाके 10 जुड़ जाता है, ठीक है, समझिए कैसे होता है। देख रहे हैं कि जो 23 है वो 23 देखिए तो ये कहाँ पर, इकाई पर है कि नहीं, इकाई हो गया, और यहाँ इसको क्या बोलते हैं, दहाई, ध्यान दीजिएगा। तो अभी सबसे पहले आप बताइए कि 23 आता कैसे है, और मान लीजिए 23 है, इसमें देख रहे हैं कि 2 अंक है, 2 और 3, तो 23 आता कैसे है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, इन्हें चलिए, एक इकाई दहाई, दहाई पे कौन है, 2 है, ओके, अब समझिए दहाई पे कौन 2 है। अब देख रहे हैं इकाई दहाई, इकाई का मतलब 1 और दहाई का मतलब 10, ध्यान दीजिएगा, अभी क्लियर होगा कि 10 यहाँ पर क्यों जुड़ता है, ध्यान दीजिएगा, इकाई दहाई, दहाई पे कौन है, 2 है, और 2 हो गया तो दहाई पर क्या 10 हो गया, 10 लिख दिया। मान लीजिए इकाई मतलब 1 और दहाई पर 2, और दहाई ले रहे हैं 2 तो गुने 10 करेंगे ना, क्योंकि दहाई मतलब 10 होता है, प्लस अब यहाँ लेते हैं 3, और 3 के साथ क्या होगा, इकाई है, क्योंकि इकाई पर है तो इकाई पर 1 हो गया, 10 गुना के 20 और प्लस 3 गुने 3 में से मान लो 3 गुने 1 कीजिएगा 3 हो गया, तो 20 और 10 23 हो गया, तो देख रहे हैं ना 23 आ गया, देखिए कैसे आया, यहाँ पर देखिए, और उसी प्रकार से यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, अभी ये इकाई पर है, ठीक है, अब इससे पैसा मांगेगा, ठीक है, 2 में से 1 रुपया दिया, लेकिन यहाँ पर यहाँ से 1 रुपया निकाला, अब इसको दिया, लेकिन यहाँ इकाई पर था, और जैसे यहाँ पर आता है दहाई हो जाता है। देखिए अगर 1 रुपया दे रहा है ना तो 1 रुपया इकाई हो गया, ये हो गया इकाई, ठीक है, इकाई मतलब 1, इसलिए यहाँ से 1 यहाँ पर क्या होता है, ये इकाई हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये सब कोई नहीं सिखाएगा आपको, ये आपको इकाई हो गया, लेकिन जैसे यहाँ पर गए तो क्या हो गया, दहाई हो गया, इसलिए यहाँ पर 1 रुपया निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर 10 जुड़ जाता है,
देख लीजिए, यहाँ पर 2 रुपए किए तो 10 में का गुना हो गया, फिर 3 हो गया, 3 गुना 1 हो गया। उसी प्रकार से अगर यहाँ से हम 1 रुपए निकाल रहे हैं तो वहाँ अगला अंक पर जाते जाते वो क्या हो जाता है, 10 जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि दहाई पर होता है, दहाई का मतलब 10 होता है। समझ गए? इकाई पर था इसलिए यहाँ पर 1 हो गया, 1 निकालते हैं तो 1 दे रहे हैं, ठीक है, 1 दे रहे हैं, लेकिन यहाँ जाते यहाँ पर 10 हो गया। क्यों? क्योंकि दहाई पर, और दहाई मतलब क्या होता है, 10 होता है। तब समझ गए कि अगर मान लीजिए 1 रुपये देते हैं, लेकिन अगर दूसरा अंक जो हमको मांग रहा है उसके पास जाते जाते 10 कैसे हो जाता है? सोचने की चीज है, कोई सोचता नहीं है। अगर मान लीजिए कि 1 रुपये देगा तो यहाँ से हमको पहले 2 रुपये था, तो 2 1 3 ना होना चाहिए, 3 हो जाना चाहिए, लेकिन 3 होता है, नहीं होता है। वो क्या होता है, 10 बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया 15, ठीक है, और यहाँ 7 है, 0 है, अगर इससे हासिल लेगा तो 15 हो जाता है। कैसे? 5 पहले से, और यहाँ पर इकाई दे रहा है 1 रुपया, और यहाँ पर दहाई जाते जाते क्या हो गया, 10 जुड़ जाता है। तो 5 प्लस 10 कितना हो गया, 5 प्लस 10 15 हो गया। अब समझ गए कि वहां पर 10 ही क्यों जुड़ता है। ओके, चलिए, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए, अगर इसको लिखना है तो लिख लीजिए। चलिए, बाद में इसको रफ करेंगे, बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा। कोई पूछेगा कि 10 ही क्यों जुटेगा, तो बोलिएगा इकाई में से, इकाई के मतलब क्या, 1 हो गया, दहाई का मतलब 10 हो गया। इकाई मतलब 1 रुपया दिए और वहां दूसरा अंक को जाते जाते वहां पर दहाई हो जाता है, और 10 इसलिए जुट जाता है। ठीक है, अब समझिए, अब बताइए, अब इसको घटाना है। देख रहे हैं कि प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस घटता है। ओके, चलिए पहले घटाइए। इसमें से दिया 10 हो गया, 10 में से मान लिया कि पहले इसको 1 रुपया दिया, ठीक है, 1 रुपया दिया, लेकिन 10 जुड़ गया, तो 0 प्लस 10 10 हो गया ना। हाँ, तो 10 में से 3 गया, 7 बचा। अभी कितना हो गया, 4 हो गया। अभी 4 हो गया तो इससे हाथ से मांगेगा, तो ये हो गया अब 14, 14 में से 6 गया तो कितना हो गया, 8। देखिए ना, 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया, 8 हो गया। अब समझिए, बस बोले थे कि जोड़ घटाव सिर्फ उंगली से, उंगली जितना 10 उंगली है, बस 10 उंगली की मदद से हम लोग जोड़ घटाव सीख लिए थे। इसलिए अगर आप पीछे वीडियो नहीं देखे तब जाके देख लीजिए। अभी कितना बचा, अब एक हाथ से ले लिया, 2 बचा, और 2 बचा, अभी इससे मांगेगा, ये बोलेगा भाई वाह हमारे पास कुछ ना हो, कुछ है ही नहीं है, तो क्या बोलेगा 0, इससे मांगेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये इससे मांगेगा, ठीक है, इससे मांगा 1 रुपया, तो यहाँ पर ज्यादा 10 हो गया, क्योंकि इकाई मांगा, दहाई पर 10 हो गया। अब 10 हो गया तो 10 में से बोलेगा भाई रुको, 10 पर हो गया हमको, अब तुमको 1 रुपया देंगे, तो क्या होगा, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये 10 हो गया, अब 10 में से 1 रुपया इसको दिया, तो यहाँ पर जहां से दे रहे हैं उसको इकाई मानते हैं, और जहां जा रहा है उसको दहाई मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ 10 में से 1 रुपया दिया तो कितना हो गया, 13 हो गया, क्योंकि दहाई मतलब 10 जुड़ जाता है। तो 13 में तो बताइए 13 कैसे हो गया, एक तो पहले मांग लिया था, 2 बचा, अब 2 बचा तो ई इसको दिया, तो 2 अब 10 कितना हो गया, 12, तो 12 में से 5 गया, तो 7 5 12। ओके, अब बताइए, अब 10 रुपया था, 10 रुपये में से 1 रुपया इसको दे दिया, तो बचा कितना, 9 रुपया, 9 में से 2 गया 7। ओके, अभी बताइए 4 रुपया था, 1 रुपया दे दिया, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, अब 3 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 0, 0 हो गया। अब पॉइंट बोलते हैं कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, जितना अंक के बाद पॉइंट दिया रहता है वहां भी यही काम करेंगे, 1 2 3 4। अभी समझना है कि चलिए ठीक है, प्लस माइनस घटता है, घटा दिए, और घटेगा हमेशा बड़ा में से छोटा को घटा दिए। अभी इसका प्लस होगा कि माइनस होगा, तो इसके लिए क्या बोले थे, जो बड़ा है उसका साइन लिखाता है, तो बड़ा कौन है, 4 बड़ा है 3 बड़ा, तो 4 बड़ा, 4 क्या है, क्या माइनस है, तो माइनस यहाँ पे दे देंगे। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब इसको बताइए, अब बताइए कि देख रहे हैं कि दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा पहचाने आपको आता है कि नहीं। पहले देखिए ध्यान से, बड़ा देखते हैं कि इसमें कितना, पहले देख गिनिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, क्लियर। अभी देख रहे हैं कि यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, पहले देखना है कि दोनों बराबर है कि नहीं। तो देख रहे हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार कितना, 10,000 हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, दोनों 10,000 पर आ रहा है। ठीक है, ओके, अभी पॉइंट से कोई मतलब नहीं, ठीक है, अभी बड़ा पहचान रहे हैं। देखिए अब देख रहे हैं कि चलिए दोनों 10,000 पे आ रहा है। ओके, यहाँ भी 10,000 पता नहीं चले तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 अंक यहाँ भी है, 5 अंक यहाँ भी है। अब पहचाना के बड़ा कौन है, सबसे पहले से देखिए, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो दोनों बराबर है, यहाँ भी अभी पहचान नहीं रहे कि कौन बड़ा है। अब आगे बढ़िए, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो दोनों में से बड़ा कौन है, तो दोनों बराबर है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो बराबर है। अब देख रहे हैं कि इसके आगे 3 है, इसके आगे 1 है। अब इससे पकड़ेंगे कौन बड़ा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 बड़ा कि 1 बड़ा, तो 3 बड़ा, इसलिए हमको ऊपर वाला सबसे बड़ा नजर आ रहा है। ओके,
अब समझिए, चलिए क्लियर हो गया। प्लस माइनस घटेगा, और घटेगा हमेशा बड़ा में से छोटा को, तो बड़ा ऊपर वाला हो गया, छोटे नीचे वाला हो गया। तो बताइए, दो है, दो में से 9 गया, तो एक हासिल में गया, 12 में से 9 गया, तो 10 11 12 3 हो गया। ओके, अभी कितना बस 2 बचा, 2 में से गया तो 1 हो गया। अब देखिए, अब 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, पॉइंट कितना 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। क्लियर? अब समझिए, अब इसका आगे प्लस होगा माइनस होगा, कैसे पढ़ा? दोनों में से बड़ा कौन है? बड़ा ही है। बड़ा क्या है? क्या माइनस है, तो माइनस हो गया। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं, अगर इस प्रकार से रहेगा तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। अब आप लोग डायरेक्ट लेके चल सकते हैं, छोड़िए आप लोग कंफ्यूज कीजिएगा। देखिए, इसको अब सोल्व करेंगे हम। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? जो बड़ा है उसको पहले उतार लेना है। 8 2 3 4, यहाँ पे कितना हो गया? क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, अब पॉइंट किधर? 5 है, 5 हो गया। अब इन्हें कितना? 4 3 2 1। अब इसके आगे प्लस, अब इसके आगे माइनस, तो देख लेंगे प्लस माइनस है, प्लस माइनस घटता है। घटाइए, 4 में से गया 3, 3 में से 2 गया 1, अब बचा 2, तो इसे हाथ लेगा, तो 12 में से 3 गया, तो 12 में से 3 घटाओ, कितना हो गया बताओ? 3। छोटा है, छोटा को दिमाग में रखना है, तो 3 हो गया। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो जाना था ना, 12, तो कितना हो गया? 9 हो गया। यहाँ पे लिख दीजिए 9। अब बताइए, अभी हो गया 7, 7 में से 4 गया, तो कितना बच गया? 3। अब बताइए, अभी 7 में से 5 गया, तो बच गया 2। अब पॉइंट कहां बैठेगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। अब दोनों से बड़ा कौन है? तो बड़ा 7 है कि 5 है? तो बड़ा यहाँ 5 है, सॉरी, बड़ा कौन है? 7 है। अब 7 क्या है? क्या प्लस है, इसलिए यहाँ पर प्लस हो गया। अगर माइनस को नहीं लिखना है तो मत लिखिए, क्योंकि अब जिसके आगे कुछ नहीं है समझिए प्लस है, ठीक है ना? तो आपको मन है तो लिख दीजिए, अगर कोई नहीं लिख रहा है तो समझिए ऑलरेडी तो उसके आगे प्लस छिपा हुआ है। और माइनस रहता तो माइनस लिख देते हैं, लेकिन प्लस को नहीं लिखते हैं, मानते हैं कि जो इसके आगे कुछ नहीं है उसके आगे माइनस होगा, सॉरी प्लस होगा। देखिए, अब इसको में से जो घटाना है, देखिए कि प्लस माइनस इधर तो क्लियर घटेगा। दोनों से बड़ा कौन है? 9 की 6, तो 9 बड़ा है, तो 9 के ऊपर दीजिए, जो बड़ा ऊपर, जो छोटा है वो नीचे। इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, तो देख रहे हैं प्लस माइनस घटेगा। घटाइए, 11 में से 9 गया, 10 11 2 बच गया। अभी 1 हो गया, इससे मांगे 11 में से कितना हो गया? 7 हो गया, तो 8 9 10 11 4 हो गया। अब देखिए, यहाँ 2 हो गया, 2 हो गया, इससे मांगे 12, 12 में से 3 गया, तो कितना? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 हो गया। अभी कितना हो गया? 6, क्योंकि 1 इसको दे दिया था, तो 6 में से 4 गया, तो 2 बच गया। 9 में से 6 गया, 3 बच गया। अब इसके आगे प्लस होगा माइनस, उससे पहले पॉइंट देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसका प्लस होगा माइनस होगा, कैसे पकड़ेंगे? दोनों से बड़ा कौन है? ये बड़ा है, इसके आगे माइनस है, माइनस हो गया। जिसके आगे जो बड़ा होगा उसका यहाँ पर साइन लिखाता है। अब समझिए, अब इसको देखिए, 7वां नंबर क्या? 7वां नंबर देख रहे हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो इससे मांगते हैं 11 में से, देखिए ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, दोनों जगह प्लस है, तो प्लस 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 जुड़ता है, लेकिन साइन किसका होगा? अगर दोनों के आगे प्लस है तो इसके आगे भी प्लस होगा, ठीक। लेकिन इतना क्लियर है कि दोनों जुटेगा, तो 3 1 4, 2 0 2, 7 0 7, 8 3 9 10 11। अब पॉइंट देखिए 1 2 3 1 2 3 हो गया। अब इसके आगे देखिए, इसके भी आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो यहाँ भी प्लस होगा, समझ गए? अब इसको समझिए, अब इसको घटाना है, तो देख रहे हैं कि इसके आगे प्लस है, कुछ नहीं इसको मतलब प्लस है, और यहाँ माइनस है, तो क्या करेंगे? जो बड़ा बड़ा है उसको ऊपर लिखिए, 10.0032 अभी छोटा है, तो इसके आगे, इसके देखिए यहाँ पॉइंट है, इसके नीचे जस्ट पॉइंट लिखिए, हमको इससे मतलब नहीं है। अब देखिए, अब पॉइंट यहाँ पे लिख दिए, तो पॉइंट देखिए, पॉइंट की इधर 0 है, 0 लिख दिए। अब पॉइंट की इधर क्या है? तो 4 है, 3 है, 1 है, 00 है, घटा दीजिए। अरे इसके आगे प्लस था, प्लस हो गया, इसके आगे माइनस था, माइनस हो गया, ठीक। प्लस माइनस घटता है, घटाइए, 1 में से 0 गया, 1 बचा, 2 में से 0 गया, 2 बचा, 3 में से 2 गया, इसको बढ़िया से 2 लिख देते हैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। 3 में से गया, 2 बच गया। अब देखिए 0 है, अब इससे हाथ से मांगे, इसके पास कुछ नहीं, फिर इससे मांगेगा, फिर इससे मांगेगा, तो ये बताइए 1 यहाँ जाएगा तो क्या होगा? 9 बचेगा। फिर ध्यान दीजिए, अभी 10 है, ठीक है, 10 है, अभी इसको देगा तो क्या 9 हो जाएगा,
अभी इसके पास 10 हो गया, अभी इसको देगा तो ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। उसी प्रकार से 10 में से 3 गया तो 7 बच गया। अभी कितना 9 हो गया, क्योंकि 1 दे दिया था, तो 9 में से 4 गया तो 5 बचा। अभी 9 हो गया, ओके, और 9 में से 0 गया, 0 बचा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसका प्लस हुआ माइनस, तो बड़ा कौन 10 है, 10 का प्लस है, इसलिए यहाँ प्लस हो गया। समझ रहे हैं ना, बहुत आसान तरीके से आपको समझाया है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए उसके लिए मत बकाइए, बस देखिए कि हमको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है कि नहीं, कुछ क्या बहुत कुछ मिल रहा है। बहुत यहाँ बच्चा फंसता है, ठीक है ना, अब आप लोग नहीं फंसेगा। तो उम्मीद है कि यहाँ अभी सब मिटा देते हैं, क्योंकि आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए देखिए, अभी आपको सिखाने के लिए सोचते ना तो हम गुना भी सिखा सकते थे, लेकिन हम इस तरह से आप लोग को बता रहे हैं ताकि कोई भी टीचर अगर आपको कैसा भी जोड़ घटाव दे देगा तो आप लोग फंसेगा नहीं, ये मेरा वादा है। अब ध्यान दीजिए, अब आप लोग थोड़ा सा अब इसको शुरू करना है, ठीक। दोनों देखिए, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। जब दोनों माइनस है तो क्या करेंगे, दोनों माइनस एक साथ जुटेगा, लेकिन इसको लिखिए पहले -10.413। अब इसके माइनस माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है, इसके नीचे पॉइंट कर दिए। अब इस पॉइंट के आगे 0 है, 0 हो गया। इसका आगे कितना 3 है, 2 है, 1 हो गया, जुटेगा। माइनस माइनस दोनों है तो जुटेगा, लेकिन माइनस के यहाँ पर लिखाएगा। तो 3 1 4, 2 1 3, 4 3 7, 0 0 0, 1 के 1, तो कितना हो गया 1 2 3, 1 2 3 हो गया। अब देख रहे हैं कि दोनों के आगे माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया, ओके। अब इसको समझिए, प्लस माइनस घटेगा, घटेगा तो बड़ा कौन है, बड़ा जो है उसको ऊपर लिखिए 3.214, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के आगे 1 हो गया, इसके पीछे 0 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, प्लस हो गया। प्लस माइनस घटेगा, चलिए घटाइए, 14 में से 7 गया, 7 बच गया। अभी बच गया 0, अब 0 बचा तो इसी में आएगा, 10 में से 3 गया, 7 बच गया। अभी हो गया 1, 1 में से देखिए ना, 1 2 में से 1 दे दिया, 1 बचा, 1 में से 0 गया, 1 बच गया। अभी क्या हो गया, देखिए 3 में से गया तो 2 बच गया। पॉइंट 1 2 3, तो 1 2 3 हो गया। अब देखिए दोनों में से बड़ा कौन है, 3 है कि 1 बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 क्या है माइनस, तो माइनस। समझ गए, चलिए अब इसको देखिए। अब समझ रहे हैं कि कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। देख रहे हैं कि अगर दोनों यहाँ पर देख रहे हैं प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस घटेगा। चलिए घटाइए, जो बड़ा है उसको ऊपर, जो छोटा है उसको नीचे, हो गया। इसके आगे प्लस है, प्लस हो गया। प्लस माइनस जहां मिलेगा घटा दीजिए। 11 में से 5 गया 6, ये हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 में से 1 गया, 0 बच गया। अभी कितना, 3 में से 3 गया, 0 बच गया। 5 में से 2 गया, 3 बचा। पॉइंट क्या होगा, 1 2 3, 1 2 3। अब इसके आगे प्लस होगा माइनस, तो दोनों से बड़ा कौन है, 5, 5 के आगे माइनस, तो माइनस। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो क्या करेंगे, दोनों माइनस है तो हम तो समझ देंगे दोनों जुटेगा, ओके। अब इस यहाँ पॉइंट है तो इसके नीचे पॉइंट दे दिए। अब इसको बिना देख ले, देखिए कि यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट होना चाहिए, ठीक। अब देखिए इस पॉइंट के आगे 3 है, 3 हो गया। अब इस पॉइंट के इधर क्या, 2 हो गया, 1 सर। अगर इस प्रकार बनाएगा ना तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, 100%। क्योंकि यहीं पर लोग गलती करता है, क्या करेगा ना कि 6 और 3 को जोड़ देगा, 6 3 9 हो गया, ऐसा नहीं होगा। पॉइंट अगर यहाँ पर है ना तो उसी के नीचे पॉइंट होता है। अब पॉइंट के देखिए बायां साइड 3 है, 3 दे दिए। पॉइंट के दाहिना साइड 2 एक साथ है, 2 एक साथ दे दिए, ठीक। अब देखिए माइनस माइनस है तो जुटेगा, लेकिन यहाँ पर साइन किसका, माइनस के, क्योंकि दोनों के आगे माइनस ही है, ओके। अब देखिए 7 1 8, 2 1 3, 3 2 5, 0 3 3 6, 1 2 3, 1 2 3 हो गया। अब इसको देखिए, अब इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस है कि नहीं। चलिए प्लस माइनस घटेगा, घटेगा तो सबसे बड़ा जो है उसको ऊपर ले दीजिए, हो गया। हो क्या, अब घटाना है 3, सॉरी 3 नहीं लिखिए, देखिए गलती क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या करते थे पहले कि ये 3 है तो देखिए 3 यहाँ लिखते थे, और पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ करते थे 2 6 5, आंसर क्या लाते थे 6 3 9, यहीं पर लोग फंस जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, करना क्या है, अगर यहाँ पर पॉइंट दे दिए तो इसी के नीचे पॉइंट देना है, इतना काम करना है। अब देख रहे हैं कि पॉइंट के इस पॉइंट के इधर क्या है, 3 है, 3 दे दिए। अब इस पॉइंट के उधर क्या है, तो 2 है, फिर 6 है, फिर 5 है। अब इसके आगे प्लस है, प्लस हो गया, इसके आगे माइनस है, माइनस हो गया। अब घटाइए, प्लस माइनस घटेगा, ठीक है, घटाइए। 4 में से 5 गया, घटेगा नहीं, एक इससे मांगेंगे तो 14 में हो गया, 14 में से 5 गया तो कितना हो गया, 6 7 8 9 10,
11 12 13 14 9 हो गया। अब देखिए अब 3 हो गया, अब इसे मांगेंगे 13 में से 6 गया 7 8 9 10 11 12 13, तो कितना हो गया 7। छोटा को दिमाग में और जो बड़ा है वहां तक जाना है। अब कितना हो गया, ये हो गया 2, क्योंकि 3 में से 1 दे दिए थे, 2 में से 2 गया 0। अब देखिए इसके पास 0 है, अब 0 रुपया है। अब बताइए आपके पास 1 रुपया नहीं है, आपको कोई मांगेगा तो आप क्या कीजिएगा? अगर दोस्ती यारी के बात है भाई, बोले रुको रुको भाई हम कोई से जुगाड़ कर देंगे, ओके। हमारे दोस्तों जो है ना बहुत अमीर है, तो क्या किया 0 इससे मांगा, भैया हमको थोड़ा दे दीजिए ना, अब तुम्हारे पास 6 रुपया है ना, हमको 1 रुपया दे दो, तो 1 रुपये से मांगेगा। 1 रुपये यहाँ से दिए, जहां जो देता है ना उसको इकाई बोलते हैं, और जो लेता है वो दहाई हो जाता है। दहाई का मतलब 10, इकाई का मतलब 1, इसलिए 1 रुपया देता है, लेकिन यहाँ जाते 10 हो जाता है, तो 10 प्लस 0 10 हो गया ना, तो 10 में से 3 गया 7। अभी कितना हो गया, 6 में से 1 रुपया दे दिया था तो बचेगा 5। अब 1 2 3 1 2 3। अब दोनों से बड़ा कौन है, बड़ा तो ये है 60 है, तो 60 का प्लस है, यहाँ प्लस होगा। देख रहे हैं ना, अब पता चलेगा आप लोग के ना कि हम लोग 1 रुपया तो लेते हैं बगल से, लेकिन हमारे पास आते आते 10 कैसे हो जाता है। अभी आप लोग को पता हो गया। उम्मीद है कि आपको पहले पता नहीं होगा। अगर आपको पता है, नहीं भी पता तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ आप वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग का। बहुत उम्मीद है कि बहुत अच्छा आप लोग के समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी नेक्स्ट वीडियो में आपको देखेंगे कि गुना वो भी अलग अलग तरीका से। अब भाग तो ऐसा बताएंगे ना कि हम बताएं, लिख के देते हैं ना, कि जिसको लगता है कि हमको गुना भाग जोड़ घटाव है, जो हमको यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया ना उसको एक बार सोल्व कर देख लीजिएगा, बढ़िया बढ़िया का हवा निकाल देगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।